हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे आपके एसी में एक प्रॉब्लम आती है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद एसी कूलिंग तो करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एकदम से गर्म हवा देना शुरू कर देता है। फिर 5-10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद दोबारा ठंडी हवा देना शुरू कर देता है। तो इसको बोलते हैं कंप्रेसर का बार बार बंद होना। इसको कहते हैं कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है, कंप्रेसर बंद हो रहा है। एसी तो ठीक है, लेकिन बार बार बंद हो क्यों रहा है? आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है गर्मियों में कि बार बार कंप्रेसर बंद होता है, उसका रीज़न क्या है? उसके 2-3 रीज़न होते हैं। एसी का कंप्रेसर ट्रिप होने के 2 से 3 रीज़न होते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। उसमें से ही एक ना एक आपके एसी के अंदर फॉल्ट होगा। पहला हो सकता है आपके एसी के अंदर गैस कम हो। अगर आपके एसी के अंदर गैस कम है तो सिंपल सी बात है, एसी चल रहा है तो कूलिंग भी कम आ रही होगी। हवा का फ्लो तो आ रहा होगा लेकिन कूलिंग कम लग रही होगी। तो वो तो आपको सिंपली पता चल ही जाएगा कूलिंग कम है। लेकिन थोड़ी देर बाद कंप्रेसर भी बंद हो जाता है। अब आप बोलोगे गैस कम है तो कंप्रेसर क्यों बंद हो जाता है? कंप्रेसर इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि कंप्रेसर हीटअप हो जाता है। कंप्रेसर हीटअप होगा तो वो बंद हो जाएगा। बंद होगा तो जो थोड़ी बहुत आपको कूलिंग मिल रही थी, थोड़ी बहुत गैस थी जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कूलिंग आ रही थी, वो भी आनी बिल्कुल बंद हो जाती है। बिल्कुल गर्म हवा आनी शुरू हो जाती है। एक तो कंप्रेसर बंद होने का कारण ये होता है, ट्रिप होने का कारण ये होता है। दूसरा, आपका एसी चाहे विंडो हो चाहे स्प्लिट हो, गंदा है। एसी तो कूलिंग तो बढ़िया आ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद कंप्रेसर बंद हो रहा है तो भैया आपका एसी गंदा हो सकता है। जो कंडेंसर कॉइल होती है, पीछे वाली कॉइल होती है विंडो एसी के, जो बाहर वाली कॉइल होती है या आउटडोर की कॉइल होती है, वो अगर चोक होगी, वो अगर बिल्कुल गंदी होगी तो भैया आपका एसी जो है ना वो ट्रिप करेगा। क्योंकि वो कंडेंसर कॉइल गर्म होगी, हीटअप होगी, उसके बाद कंप्रेसर हीटअप होगा और आपका कंप्रेसर ट्रिप करेगा। इसके अलावा दोस्तों एक रीज़न और मैं बता देता हूँ जिसकी वजह से आपके एसी का कंप्रेसर बंद होता है, ट्रिप होता है। आपने देखा होगा कि आपका एसी दिन में तो बिल्कुल सही चलता है। बहुत मैसेज आते हैं, वो लोग बताते हैं भैया दिन में तो बहुत अच्छा एसी चलता है, लेकिन रात में कंप्रेसर बंद हो जाता है या कूलिंग करना बंद हो जाता है या ट्रिप हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दिन में क्या होता है, दिन में आप सब अपनी शॉप पे चले जाते हो, अपने ऑफिस चले जाते हो, जहाँ भी अपना काम करते हो वहाँ चले जाते हो। दिन में सारे एसी नहीं चलते हैं, लेकिन रात के टाइम शॉप वाले भाई साहब भी घर आ गए, ऑफिस वाले भाई साहब भी घर आ गए, कंपनी वाले भाई साहब भी घर आ गए, मेरी जैसी दुकान वाले आदमी भी घर आ गए, सारे घर आ गए, सब ने सोना है। सब ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे 9 से 10 के बीच में एसी ऑन कर देते हैं। सारे एसी ऑन हो जाते हैं, अपने अपने बेडरूम के सारे एसी ऑन हो जाते हैं। वैसे जहाँ दिन में एक एसी चल रहा था, रात में 4 एसी स्टार्ट हो जाते हैं। सभी घरों के आपके आसपास सबके एसी स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन होनी शुरू हो जाती है, लाइट डिम हो जाती है, कंप्रेसर बंद हो जाते हैं, कूलिंग करना बंद कर देते हैं, बार बार प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी कंडीशन में वोल्टेज का इशू होता है। अब आप वहाँ कहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी डाउन हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप स्टेबलाइजर लगवा लीजिए, जिससे क्या है ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी नहीं आएगी। एसी में जो ट्रिपिंग की प्रॉब्लम है वो इन्हीं कारणों से आती है। ज़्यादातर जो रीज़न होता है वो सेकंड नंबर वाला ही होता है, आपका एसी गंदा हो चुका होता है जिसकी वजह से एसी बार बार बंद होता है। तो ये 3 कारण मैंने बताए हैं। ऐसी वीडियो दोस्तों आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा, जिससे क्या होगा आपको फ़ायदा होगा, आपको पता चलेगा आपके एसी के अंदर प्रॉब्लम
क्या है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।